नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक मिश्रा आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज ये वीडियो हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए लाए हैं। इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि हमारी केंद्र सरकार ने कैबिनेट में CET, जो बहुचर्चित नाम था CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये 2019 के वर्ष से ही चर्चा में था, इस पे बातें चल रही थी, कैबिनेट में था। इसे अब मंजूरी मिल गई है। आज की डेट में इसे मंजूरी मिल गई है कि CET से जितने भी वनडे एग्जाम होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉन गजेटेड पोस्ट वाले, वो सब के प्री के एग्जाम CET के अकॉर्डिंग कंडक्ट कराया जाएगा। CET इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जीएस का भी प्रश्न आपका बन सकता है, आने वाले एग्जाम में एक जीएस का भी प्रश्न तैयार रहेगा। ये किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, तो ये हाल फिलहाल अभी के आने वाले 2-3 वर्षों के लिए ये NRA कंडक्ट कराएगा। NRA नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, NRA CET, इसी के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। कुछ प्रश्न है बच्चों के, उसे भी बताने हैं जो आपके मन में डाउट चल रहा है CET को लेकर। आखिर ये CET है क्या, इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये कैसे होगा, क्या इसका प्रोसीजर होगा, उसी पे चर्चा करनी है। बड़े ध्यान से वीडियो को समझिएगा और देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, जो कॉम्पिटिटर लोग हैं। अभी तक हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हाईलाइटेड वैकेंसी है वो है एक SSC की, एक बैंक और रेलवे। सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना ऐसा है कि वह एक साल में लगभग 20 एग्जाम कराती है। वह एक साल में लगभग 20 एग्जाम कराती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन पोस्टों के लिए मिलाकर 20 एग्जाम कराती है नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए, ठीक है। अब वो ऐसा चाह रही है कि ये सभी एग्जाम सिर्फ एक प्रोसेस से रेगुलेट हों, जिसको उसने नाम दे दिया है CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। वो इन सभी एग्जाम के जो प्री लेवल के पेपर हैं, जो प्री लेवल का प्रोसीजर है, वो अभी तक क्या होता था कि SSC का जो CGL होता था, SSC का जो 10+2 होता था, जो MTS डाटा एंट्री, ये जो CPO होता था, वो सब एग्जाम अलग होता था। बैंकिंग का अपना IBPS का अलग होता था, RRB क्लर्क, RRB PO का अलग होता था, रेलवे RRB का अपना अलग चलता था। इसमें होता क्या था कि अलग अलग प्राइवेट सेक्टर की एजेंसियां इस एग्जाम को कंडक्ट कराया करती थी, ठीक है। और उसमें होता क्या था कि अलग अलग सेंटर बनाया करते थे। कुछ ऑफलाइन एग्जाम होता था, कुछ ऑनलाइन एग्जाम हुआ करता था, सेंटर काफी बाहर जाता था। लड़कों को ये परेशानी होती थी इन सभी एग्जामों में, वो एक साल में एग्जाम ही देता रहता था। वो एक साल में क्या करता था, एग्जाम ही एग्जाम देता है। एक एग्जाम दे के नहीं आया, दूसरा एग्जाम देने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। उसमें क्या होता था, उसका पहला तो ट्रांसपोर्ट चार्ज जो होता था, कभी दिल्ली पेपर हो गया, कभी गोरखपुर पड़ गया, कभी इधर पड़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि उसका जो आने जाने का खर्च रहता था, वहां रुकने का, ठहरने का जो खर्च रहता था, वो रिड्यूस हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, बड़ा फायदा ये होगा कि आपका जो सिलेबस है वो कंसंट्रेट सिलेबस हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होगा, जो आपका सिलेबस है वो बहुत ही कंसंट्रेट सिलेबस पे भी हम बात कर रहे हैं कि इसका सिलेबस कैसे क्या रखना है, क्या नहीं होना है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसके जो कई एग्जाम हुआ करते थे अभी तक, वो एग्जाम सिमट कर सिर्फ 2 एग्जाम में हो जाएंगे। 2 एग्जाम का मतलब एक साल में 2 बार CET होगा। जो CET का पेपर होगा वो 2 बार होगा एक वर्ष में। एक वर्ष में सिर्फ 2 बार होगा CET का पेपर। और इसके द्वारा जो स्कोर कार्ड आपको मिलेगा, जो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा, उसकी वैलिडिटी जिस दिन रिजल्ट आएगी उस दिन से 3 वर्ष के लिए होगी। CET का जब स्कोर कार्ड बन के आ जाएगा तो उस दिन से 3 वर्ष की इसकी वैलिडिटी होगी CET के स्कोर कार्ड का, ठीक है। तो इसमें अभी यही 3 वैकेंसियां इंक्लूड की गई हैं, SSC, बैंक और रेलवे का, जिसको NRA कंडक्ट कराएगा। और CET एक कॉमन टेस्ट होगा इसके एलिजिबल के लिए। उसके बाद कि इनके जो प्री लेवल के जितने भी एग्जाम हैं,
वो सब सीईटी से होने हैं, और सीईटी के बाद क्या होगा कि आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा, और उस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग जैसे आईबीपीएस जब मेंस कराएगा तो वो एक क्राइटेरिया बनाएगा कि हमारे पास इतने स्कोर लेने वाले पाने वाले विद्यार्थी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं मेंस का। इसी प्रकार से सीजीएल भी करेगा, सीजीएल में जितनी एसएससी भी करेगा, सीजीएल के लिए अलग स्कोर कार्ड वो डिसाइड कर देगा कि हाँ इतने स्कोर वाले हमारे पास आएंगे। एमटीएस डाटा एंट्री के लिए अलग अलग स्कोर कार्ड वो बना के रखेगा कि हाँ इतने स्कोर पाने वाले वो एसएससी सीजीएल का मेंस दे सकते हैं, टायर 2 दे सकते हैं, टायर 3 दे सकते हैं, इस तरीके से रेलवे भी करेगा। तो इससे बस एक फायदा ये हो रहा है कि हमारा जो प्री सेक्शन है वो कॉमन हो जाएगा, उससे लड़कों को क्या करना रहेगा, ज्यादा एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो वो एक साल में 10-12 फॉर्म फिलअप किया करते थे, हजार रुपए के एक फॉर्म 2 फॉर्म पढ़ते थे, 4000 रुपए का 5000 रुपए का वो एक साल में फॉर्म ही भर डाया करते थे। अब वो नहीं होगा, आपको सिर्फ 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे और उसी से एग्जाम होगा, उसके बाद आपको मेंस की प्रक्रिया कराई जाएगी। ये जो सीईटी का पैटर्न है वो बिल्कुल यूपी टेट और सीटेट की तरह है, पहली चीज। और इसको आईबीपीएस, जो अभी आईबीपीएस आपका बैंकिंग एग्जाम सेक्टर कराता था, और जो सीईटी बिल्कुल उसी के जैसे मिलता जुलता है। जैसे सीईटी में सीटेट में क्या होता था कि पहले सीटेट होता था, फिर सुपर टेट होता था, तो टेट और सुपर टेट हुआ करता था। तो टेट के लिए स्कोर कार्ड मिलता था, उसकी वैलिडिटी 3-5 साल रहा करती थी। उसी प्रकार से आईबीपीएस भी रहा करता था, उसका भी स्कोर कार्ड डिसाइड किया जाता था, उसके भी स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग फिर मेंस कराया जाता था, वहां भी होता था। अब यहाँ पर जो बड़ी चीज निकल के सामने ये आ रही है कि इसमें जो इसका सिलेबस है, मैं इसके सिलेबस पे बात कर लूं तो मैं अगर इसका सिलेबस आपको बताऊं तो अभी इसके सिलेबस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसका सिलेबस क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, ठीक है। सिलेबस का मतलब मेरा सेंस ये है कि जैसे इसके सिलेबस में सब्जेक्ट क्या होंगे, पेपर कितने होंगे, सब्जेक्ट कितने होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिविजुअल कट ऑफ रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। इंडिविजुअल कट ऑफ का मतलब जैसे आपका बैंकिंग में होता है और हर सेक्शन में पास आउट होना जरूरी है। मैथ का सेक्शन अलग है, उसमें अलग स्कोर करना है आपको, रीजनिंग का सेक्शन अलग है, उसमें अलग स्कोर करना है, इंग्लिश का अलग, जीएस का अलग, सब में अलग अलग स्कोर होता है। उसके बाद फिर इन सबको मिलाकर एक ओवर मेरिट बनाई जाती है, फिर उससे स्कोर कार्ड डिसाइड किया जाता है। सेम हो सकता है कि वही सिलेबस यहाँ पर भी लागू किया जाए कि इंडिविजुअल कट ऑफ रखें कि हाँ मैथ में इतना पाना जरूरी है, रीजनिंग में इतना परसेंट पाना जरूरी है, फिर उसके बाद ओवरऑल एक कट ऑफ बनेगा। ये थोड़ा सा एक हार्ड प्रक्रिया हो सकती है हमारे स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि इसको सीईटी आने के बाद आपको भी अच्छे से पता है कि जितने भी कंपटीटर हैं जो अभी तक सीजीएल दिया करते थे, डाटा एंट्री दिया करते थे, वो बैंकिंग सेक्टर में नहीं जाते थे, और जो बैंकिंग दिया करते थे वो अभी तक कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो सीजीएल नहीं दिया करते थे। सबका अच्छा पैटर्न अलग है, लेवल भी अलग है एग्जाम को। जैसे सीजीएल में एडवांस ज़्यादा पूछता है, और बैंकिंग का जो रीजनिंग माना जाता है बहुत टफ होता है, और मैथ वहाँ पर अर्थमेटिक वगैरह बहुत अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। तो अब जब ये एग्जाम एक साथ कंडक्ट होंगे तो वहाँ पर देखा जाएगा कि क्या इनका सिलेबस रखा जा सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग रखा जाएगा इनका सिलेबस। अभी इनके सिलेबस में कितने क्या आने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट, कितने क्वेश्चन, अभी इसके बारे में कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। दूसरी चीज, अभी सीईटी में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब आने वाले हैं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को मेंशन नहीं किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें आएंगे। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट में भी कुछ वैकेंसियां ऐसी हैं, हो सकता है कि जब इनका सिलेबस निकले सीईटी का, जब सिलेबस आएगा कि इनमें क्या सब्जेक्ट होगा, इनका प्रोसीजर क्या होगा, अभी जब आएगा सामने, तो हो सकता है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट की कुछ वैकेंसी ऐसी भी हैं जो इनके सिलेबस से मैच कर जाए, या जो इनकी एलिजिबिलिटी होगी उससे मैच कर जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहेगा तो वो इस सीईटी को क्राइटेरिया बनाकर वो अपना प्री पेपर नहीं कराएगा। वो हो सकता है ऐसा कहे कि जो बच्चे सीईटी पास हैं वो प्री पेपर न दें, वो सीधे मेंस पेपर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में कुछ वैकेंसी ऐसी हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे यूपी टेट, सी टेट, ये वैकेंसियां ऐसी हैं कि जिनका सिलेबस थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें मनोविज्ञान और शैक्षिक नीति, पर्यावरण, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में इनका कोई भी मेंशन नहीं है और ना वो कभी सीईटी के सिलेबस बनेंगे।
जैसे मनोविज्ञान वो कभी भी सीईटी का पार्ट नहीं बनेगा। तो हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि वो ये एग्जाम इसके अकॉर्डिंग तो करा नहीं पाएंगे, उनके लिए उसको अलग से प्री कराना ही पड़ेगा, फिर उसके लिए अलग से उनको अपना सुपर टेट वगैरह कराना पड़ेगा, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, कुछ वैकेंसी से यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस हो गया, अगर ऐसी कुछ वैकेंसियां हैं तो हो सकता है आने वाले समय में जरूर से वो सीईटी के अकॉर्डिंग वो प्री अपना जो सीईटी बच्चे पास है उनका प्री न कराए और उनको सीधे मेंस का चांस दे दे। पहली चीज आपको ये समझ में आ रही होगी। अच्छा, इससे फायदे बहुत हैं। फायदे आपको मैंने बता दिए कि आपका जो है आने जाने का जो खर्च था, बार बार फॉर्म भरने का खर्च था। तीसरी चीज ये है कि जो बच्चे यूपीएसआई के लिए अलग तैयारी करते थे कोचिंग के लिए, एसएससी का अलग, डाटा एंट्री का अलग, बैंकिंग का अलग, रेलवे की वैकेंसी आई तो रेलवे के लिए अलग से कोचिंग में दौड़ने लगे, तो वो सब अब खत्म हो गया। ठीक है, अब आपके लिए ये है कि आपके पैसे बचेंगे और समय भी बचेगा। अब आपको कोचिंग में नहीं भटकना पड़ेगा। अब आप सिर्फ 1 साल के लिए कोचिंग में जाएंगे, उनसे सिर्फ सीईटी की तैयारी करेंगे और उसके लिए 1 साल के लिए फुर्सत हो जाएंगे 3 साल के लिए। ठीक है, क्योंकि 3 साल तक वो वैलिड रहेगा, उसके बाद आप पूरा कंसंट्रेट करेंगे आपके मेंस के एग्जाम पर। अच्छा, इससे सिर्फ मैं समझता हूँ कि कंपटीटर 5% कंपटीटर को भी लॉस हो सकता है। उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे इसके पहले लड़का क्या करता, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो 1 साल में 10 एग्जाम दिया करता था। जैसे अलग अलग एग्जाम दिया करता, मैंने बताया कि भी 20 एग्जाम कंडक्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो बार बार 20 एग्जाम दिया करता था। तो कहीं ना कहीं लक बाई चांस उसका प्री निकलता था, मेंस भी निकलता था, इसमें नहीं हुआ तो उसमें हो जाता था, उसमें नहीं हुआ तो किसी और में, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती थी। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप 1 साल में प्री नहीं निकाल पाते हैं, 2 एग्जाम कंडक्ट होकर अगर नहीं निकाल पाते तो आपको अगले साल का वेट करना पड़ेगा और फिर से आपका सीईटी होगा और वहाँ पर आप फिर पेपर देंगे और वो कंडक्ट करेंगे। बस यही थोड़ा सा माइनस पॉइंट है इसके लिए। बाकी इसमें हाँ, थोड़ा सा मैं ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग ये कहना चाहता हूँ कि इससे सीईटी के आने पर जॉब मिलना आसान होगा, क्योंकि अब क्या होगा कि उससे आपका खर्च तो बचेगा ही, लेकिन जो है कि एक फ्रीडम होती है जॉब में, वो आपको जरूर नजर आएगी अब यहाँ पर। और दूसरी चीज जो जैसे मैं बोलूँ कि पेपर में जो धांधली वगैरह हुआ करती थी वो अब कम होगी। रीजन क्या है कि वे सारे एग्जाम ऑनलाइन होंगे। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके जितने भी एग्जाम हैं वो सबके सब ऑनलाइन एग्जाम होंगे, पहला। और दूसरा, इसका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, रिटन एग्जाम नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, तो ये 2 चीज अभी बतानी बाकी थी। एक ऑनलाइन एग्जाम होगा इसका और दूसरा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, रिटन पेपर नहीं होने वाला है सीईटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब ऑनलाइन एग्जाम होगा और ऑब्जेक्टिव होगा, साल में 2 ही बार एग्जाम होने हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होने हैं। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत आपके ट्रांसपेरेंसी आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी। ये चीज मेरा ऐसा मानना है। और बाकी आप लोग मेहनत करते रहिएगा, इससे डरना बिल्कुल नहीं है। इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि आपकी जो पढ़ाई है वो कंसंट्रेट हो जाएगी। मतलब जैसे आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि नहीं यार बैंकिंग के लिए कुछ और पढ़ रहे थे अभी तक, अब बैंकिंग में नहीं हो रहा है तो चलो एसएससी पढ़ लेते हैं, एसएससी में नहीं हो रहा तो चलो डाटा एंट्री में हाथ पाँव मार लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब आपका बिल्कुल कंसंट्रेट सिलेबस होगा। हाँ, थोड़ा सा सिलेबस टफ जरूर होगा, ऐसा मेरा मानना है। उसके पीछे रीजन ये है कि जब ये तीनों एग्जाम एक साथ होंगे और सबका पैटर्न आप अच्छे से जानते हो कि ये हाई लेवल है, थोड़ा सा लो लेवल है, ये सब मिले जुले हैं, तो जब इन सब के बच्चे एक ही पेपर में बैठेंगे तो उसका जो सिलेबस ऐसा बनाया जाएगा कि जो थोड़ा सा बहुत हाई क्वालिफाइड लड़का होगा उसके लिए पेपर थोड़ा सरल होगा, लेकिन जो लो होगा उसके लिए थोड़ा सा हार्ड होगा। लेकिन अब आपको पढ़ाई थोड़ी सी हार्ड करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले भी लड़के की प्रक्रिया हमारे यूपी में चल रहा है और भी उसमें स्टेट में चल रहा है। अभी तक यूपी टेट का एग्जाम इसी सीईटी के पैटर्न पे, सीटेट का भी एग्जाम इसी पैटर्न पे चलता गया है। ठीक है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही आराम से आप पेपर देंगे और आपके लिए बेनिफिट होगा। बस ये है कि थोड़ी सी मेहनत अब आपको बहुत ही कंसंट्रेट होकर करनी पड़ेगी। अब सिलेबस आपका बहुत ही अच्छे से होगा, नए पैटर्न पे होगा, नया सिलेबस हो सकता है, इसके लिए वो नया सिलेबस ले आए, नए सब्जेक्ट को इंक्लूड करें। क्वेश्चन कितने हैं हो सकता है इसके बारे में वो लोग अभी मेंशन करें, ये सब कुछ नहीं होगा, वो आगे की प्रक्रिया है, आगे का प्रोसेस है, वो धीरे धीरे होगा। उम्मीद है कि 2021 से एनआरए इसको कंडक्ट कराना चालू करेगा, जो नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी आपकी एनआरए,
एनआरए जो है इसको कंडक्ट कराना चालू करेगी 2021 से। ऐसा मानना है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर कोरोना खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, सारी चीज़ें सही से चलती रहें, कोचिंग कॉलेज वगैरह अगर खुल गए, तो 2021 से एनआरए सीईटी कंडक्ट कराने लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी इसमें और कुछ वैसे बताने को है नहीं। जो कुछ भी अगर आपको डाउट होगा इसके बारे में तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पे भी आप ज्वाइन करके, व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन करके वहाँ पे अपने जो इसके विषय में क्वेरी हो या जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी हो वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, इससे संबंधित कोई भी जानकारी हो। बाकी ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे आपका सीटेट और यूपी टेट कर रहा है। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर रहेगा इसके लिए। मेरिट बेस नहीं होगा, ये भी आप अपने दिमाग से निकाल, जैसे किसी बच्चे को समझ में आए कि क्या ये मेरिट बेस होगा, तो मेरिट बेस में नहीं होगा। हाँ, तीसरी चीज एक इंफॉर्मेशन और मैं दे दूं कि जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि क्या स्कोर कार्ड जो ये अलाउ करेगा 3 साल का, तो क्या मेंस में उसके नंबर जुड़ेंगे? तो ऐसा भी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि उसके मेंस में नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। हो सकता है उसके मेंस में नंबर ना जुड़े। ठीक है, तो अभी इसके बारे में कोई, हाँ, आने वाले समय में अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और निरंतर अब इस पैटर्न को फॉलो करिए। ठीक है, और अपना दिमाग कंसंट्रेट करिए कि हाँ मुझे अब सीईटी की तैयारी करनी है, न एसएससी, न बैंक, न रेलवे, किसी की नहीं, मुझे सिर्फ सीईटी की तैयारी करनी है। ठीक है, उससे आपका दिमाग एक ही वे में होगा। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अपना कंटिन्यू सब्जेक्ट पे होगा। नमस्कार।